फेयर में पहुंचते ही हमारी पहली निगाह जो पड़ी वो पड़ी वाणी प्रकाशन पे। वाणी प्रकाशन हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक लोकप्रिय प्रकाशन है। कई सारी किताबें दर्शकों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो पहला स्टॉल इन्हीं का लगा हुआ है। दर्शकों से बातचीत करेंगे यहाँ पर आने वाले और देखने वाले लोगों से कि उनको इस मेले में आके कैसा लग रहा है, और यहाँ के जो हेड होंगे उनसे भी जानेंगे कि अब की बार किताबों में क्या कुछ नया आया हुआ है और लोग क्या कुछ मांग रहे हैं और क्या कुछ पसंद कर रहे हैं। तो आप आइए और देखिए तमाम सारी किताबें। प्रेमचंद जो हिंदी के एक बड़े कवि रहे हैं, तो उनकी आप ये बुक देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी का एक बड़ा नाम है, हिंदी साहित्य में योगदान दिया है उन्होंने अपना। और तमाम सारी बुक्स आप देख लीजिए, विवेकानंद का कर्मयोग से लेकर और शरद पगारे साहब की पाटलिपुत्र की सामग्री और तमाम सारी ऐसी किताबें हैं। तो आप आइए और इस पुस्तक मेले में जो यकीनन तौर पे अच्छी अच्छी किताबें आई हैं। हर साल पिछले 2003 से लगातार लखनऊ में पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है और तमाम प्रकाशक अपनी नई नई किताबें लेके आ रहे हैं। तो हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। सर, क्या नाम है आपका? अगर डॉक्टर प्रदीप तिवारी। प्रदीप जी, लखनऊ में आज पहले दिन ये लगा हुआ, यूँ तो 17वां है पुस्तक मेला, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया है, इट्स गुड। अभी जो हिंदी किताब मैंने देखा, प्रकाशन पिछली बार से थोड़ा सा डिम है, बट पहला दिन है, मे बी पॉसिबल इस वजह से हो। बट प्रकाशन आए हैं, वाणी प्रकाशन है, प्रकाशन संस्थान है, कुछ और भी चीज़ें हैं। बुक्स ठीक हैं, अच्छी हैं, और पुस्तकें तो जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आप कौन सी बुक ढूंढ रहे थे? आपको मिल पाई या नहीं मिल पाई? नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ मनोहर जोशी की कक्का जी कहें, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है। तुम्हारे पास देखो, मैं वही कहानी इसमें देख रहा था, है या नहीं है। कक्का जी कहें, देखो, ले ढूंढ के ले आओ। और कौन से राइटर्स को जब पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है? मनोहर श्याम जोशी हैं, अभी भी जयशंकर प्रसाद जो है जीवंत हैं लोगों के दिमाग में। प्रेमचंद हैं और बहुत सारे हैं। मुनव्वर राना की भी कुछ नई किताबें आई हुई हैं। तो नए में नई पीढ़ी की जो है लखनऊ की या फिर पूरे देश की, आप अगर अमीश देवगन है, या फिर आपका मनोज मुंतशिर की भी एक बुक आई हुई है, गजल संग्रह है। कुल मिला के अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, बढ़िया। ये हाँ सर, मैं वाणी प्रकाशन से हूँ, दिनेश। सर, क्या नया आया हुआ है अब की बार आपके इस स्टॉल में? चूँकि वाणी प्रकाशन देश का एक जाना माना नाम है, ब्रांड है, अक्सर लोग पढ़ना पसंद करते हैं। मैं खुद वास्तविक तौर पर वाणी प्रकाशन की किताबों को पढ़ता हूँ। सर, हम तो हर बुक फेयर में कुछ ना कुछ नए लाते हैं सर। इस बार हमारे पास भी नए कुछ किताबें हैं सर। इस सुजाता की है, नीलचंद और जॉन एलिया की भी किताब है, पर सर वो हमने सिर्फ ऑनलाइन उससे सेल के लिए रखा है सर। जॉन एलिया की किताब जो है लोकगीतों का लोक चेतना करके। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए हमको कि कोविड बहुत कुछ बर्बाद कर गए आपकी बार आके। हालांकि पिछले बार लखनऊ वाले, देखिए सर, कोविड में तो हमको एक बेनिफिट मिला है सर, क्योंकि पाठक तो घर पे थे। और हमारे यहाँ से मुझे लगता है कि ऑनलाइन सप्लाई जो सेल हमारी थी वो काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, मतलब ये यानी लोगों ने जो किताब से जो लोग दूर जाते थे, वो कोविड में काफ़ी किताब के पास नज़दीक आ चुके हैं सर। जो आपदा में अवसर नाम का एक शब्द था, वो बिल्कुल जुड़ गया, यथार्थ हुआ। हाँ। अच्छा, तो अभी तो खैर पहला दिन है, ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि कैसा रुझान आ रहा है। फिर भी आप बताएं, चूँकि शायद मैं जान पा रहा हूँ। तो देखिए सर, आज तो पहला दिन ओपनिंग का दिन हमारा पहला हल्का ही होता है। जो भी पता चलेगा हमें कल से पता चलेगा सर। नेक्स्ट डे से पता चल जाता है। पिछली बार मोती महल में भी आप लोग का, देखिए मोती महल की तुलना अगर यहाँ से करें तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। मैं हरदम तो मोती महल में आता हूँ सर। मोती महल में हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि सबको पता होता है मोती महल एक जगह अच्छी है, तो हर कोई वहाँ पे पाठक आ जाता है। दूसरी बात सर, यहाँ के लिए कोई नया पाठक अगर आता है तो सोचता है कि पार्किंग कहाँ करें। मोती महल में सबसे बड़ी पार्किंग होती है, तो सब पहले पार्किंग ही, क्योंकि जो भी पाठक आता है तो अपने व्हीकल से आता है ना सर, इसलिए। पाठकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लखनऊ से हैं, देश विदेश से हैं, कि आप वाणी प्रकाशन के लिए, और दूसरी बात लखनऊ की इस पुस्तक मेले के लिए? बस पाठक आए और बुक मेरे को पूरा सहारे सर एक बार। वाणी प्रकाशन से नज़रें हटने के बाद जब हम दूसरी दुकान पे पहुँचे, तो दूसरी दुकान भी ऐसी थी प्रकाशकों की, जो शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसका नाम न जानता हो। वो प्रकाशन था राजकमल प्रकाशन। राजकमल प्रकाशन की खुद का ये ऐसी पुस्तकें हैं जिनको मैंने व्यक्तिगत तौर पे पढ़ा है और लोगों से अनुभव साझा किए हैं। और लखनऊ के एक राइटर हैं, किस्सा गोई हैं जाने माने, हिमांशु वाजपेयी साहब, उनकी एक किताब है किस्सा लखनऊआ, वो भी इसी प्रकाशन से जो है वो निकली हुई है। तो हिमांशु वाजपेयी जी अगर हमको सुन रहे हों और देख रहे हों, तो हालांकि वो पुस्तक मेलों के बड़े शौकीन रहे हैं, आते जाते रहते हैं। तो हम राजकमल प्रकाशन पे भी बातचीत करेंगे, वहाँ के प्रकाशक से कैसा लग रहा है, और जो यहाँ पे
पाठक आए हुए हैं तमाम सारे, कि आपकी बार राजकमल प्रकाशन किन नए राइटर्स की किताबें लेकर आया? सर क्या कुछ नया आया हुआ है आपकी बार पिछली बार की अपेक्षा करें? किताबें पिछली बार की अपेक्षा इस बार करीब 100 किताबें नई आई हैं। शायरी भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी, इतिहास पे भी है, सारे विधा पे किताबें आई हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसी बुक्स जो वास्तव में लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय हों? इस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है अशोक कुमार पांडे जी की, उसने गांधी को क्यों मारा। अच्छा, उसने गांधी को क्यों मारा? हाँ, वास्तव में काफ़ी। हाँ, और कश्मीर और कश्मीरी पंडित पर मतलब वो उपन्यास है। ये दोनों दो बुकें किताब अशोक जी की हैं। और ये इसके कुछ नहीं तो लगभग कोरोना काल पीरियड में भी 3 एडिशन बिक चुके हैं। 3 एडिशन? अच्छा, एक एडिशन में लगभग कितनी किताबें? मतलब लगभग 7,500 किताबें बिक चुकी हैं। अच्छा, तो यानी काफ़ी लोगों को पसंद आई लोकप्रिय, किताब। और मुझे लगता है राजकमल प्रकाशन ने इसका हाँ, किया हुआ है। प्रकाशन हमने किया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी बिकी हैं। और उसके बाद हमने राहत इंदौरी जी की मौजूद और मेरे बाद, ये 2 शायरी जो है ये भी अच्छी बिकी हैं। लोगों का कैसा रिस्पांस आ रहा है? अगर पहले दिन आज पहला दिन ही है, लेकिन तब भी ठीक है। पिछली बार आपका मोती महल लॉन में लगा हुआ था और कोरोना काल रहा, कोरोना काल को आप लोगों ने कैसे देखा? कोरोना काल में पाठक नहीं कम हुए। पाठक हम जैसे बुक फेयर नहीं लगा तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट इन सब माध्यमों से, ऑनलाइन माध्यमों से किताब मंगाते रहे। ठीक है, थैंक यू। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किताबें गई हैं। कोरोना काल में प्रकाशकों खुश हुए कि पाठक किताब ऑनलाइन माध्यम से अधिक मात्रा में मंगाए। तो आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि प्रकाशकों का कहना है कि शायद जो लोग कह रहे थे कि पाठन और पठन का काम कोरोना काल के दौरान प्रभावित हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और प्रकाशकों के लिए ये बड़ी अच्छी बात रही कि उस दौरान जब सब कुछ बंद था तो किताबें लोगों के जहन में बसी हुई थी और लोगों ने ऑनलाइन किताबों को मंगाकर अपना समय काटा और अपने आप को किताबों से जोड़ा। ये राजकमल प्रकाशन पे हैं, तमाम सारे प्रकाशन हैं यहाँ पर। पाठकों से भी हम बातचीत करेंगे, तमाम सारे लोगों से, कि उनका क्या कुछ कहना है। थोड़ा सा परिचय अगर आप पहले दे देती अपना। मैं एडवोकेट हूँ, मैं अमृता मेरी नाम है। बस हम लोग किताब की शौकीन हैं। किताबों की शौकीन है? हाँ, पढ़ने की शौकीन है। क्या कुछ ढूंढने आई हैं भाई अब की बार के बुक फेयर में आप? बस हम लोग ढूंढते हैं किताब। क्या ढूंढे? किताब तो समुंदर है। मतलब मन में तो एक ख्याल बना के आती होंगी। ये समुंदर है, यहाँ पे आके जो अच्छे लगे जब ले लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं, बट इनके कुछ ढूंढने का है क्योंकि ये लाइब्रेरी चलाते हैं। वैसे अब क्या नाम है आपका? आप लाइब्रेरी, चूँकि जब आदमी पुस्तकों का वो चलाता है तो बड़ा मन में एक अच्छा सा रहता है कि आप समाज को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ओके, मैं पहले बोलता हूँ लाइब्रेरी क्या है। एक मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अंकुरोद्गम होता है ना, जस्ट बीज से निकलता है ना, ऐसे एक छोटा सा प्रचेष्टा है। मैं शहर में लोगों के घर में जो बच्चों का हिंदी किताबें रह गए हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए, उसको मैं कलेक्ट करता हूँ। एक बाईसाइकिल में उसको लोड करता हूँ और संडे गांव में चले जाता हूँ। गांव में जो बच्चे हैं उस बच्चों को पढ़ने के लिए वो मैं इशू करता मतलब हूँ। आप बच्चों के पढ़ने के प्रति ये कदम उठा रहे हैं कि साइकिल से बुक्स लेके? हाँ, कॉन्सेप्ट इज़ अ लाइब्रेरी ऑन अ बाईसाइकिल। इस लाइब्रेरी का नाम मैं रखा हूँ प्रबोधन लाइब्रेरी। प्रबोधन मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब है कि जागरण। तो मैं चाहता हूँ कि गांव के बच्चों को मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँ ना। आज के जो छोटे बच्चे हैं वो अगर पढ़ेंगे, मेरा क्या एटलीस्ट मुझे लगता है कि शायद वो जब 16 साल के होंगे, वो जब 18 साल के होंगे, तब मुझे अच्छे इंसान मिलना शुरू हो जाएगा। कहाँ से ख्याल आया? ये नेक ख्याल ही मैं इसको कहूँगा कि पठन पाठन से गांव के समाज को जोड़ना एक बड़ा लोगों में करेज होना चाहिए, वो होना चाहिए। आजकल तो खैर लोग इन कामों करने से पीछे हटते हैं, लेकिन आपने ये इनिशिएटिव उठाया, इट्स वेरी गुड। तो आप बताएं। ओके, थैंक यू। एक्चुअली देखिए, कोई एक स्पेसिफिक जगह से ख्याल नहीं आया। जब मैं छोटा था मैं पढ़ा करता था, है ना, तो एक चीज़ मेरे मन में था कि आज अगर हमारे समाज में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, सब उसको क्या बोले हिंदी में, कि अलग अलग हिस्से में बटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ा सा कारण यह है कि जब हम लोग छोटे थे ना, तब से हम लोगों को जुड़ने का शिक्षा नहीं दिया गया। मुझे लगता है एक छोटा बच्चा ना, जब वो 7-8 साल का होते हैं गांव में, तब से वो देखने लगते हैं कि उसके लिए गांव में जो आइडियल है वो कौन है। वो है गांव का उसका 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का भैया या दीदी, जिन लोगों ने बस मोबाइल लेके व्यस्त रहते हैं, जिन लोगों ने पान मसाला खा रहे, सिगरेट पी रहे हैं, मोहल्ले में खड़े हो के सपोज़
जो गर्ल्स जा आप रहे हैं। लाइब्रेरी चला रहे हैं, एक सवाल मेरा आपसे कि नई जनरेशन जो नई है, नया यूथ है, आपका क्वेश्चन समझ गया। बच्चे लोग पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। आप यही पूछने चाह रहे थे कि बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा बाद में फीडबैक मिला कि संडे बच्चे लोग बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज नया किताबें मिलेगा। मैं अगर कभी 1 घंटा लेट में जाके पहुंचा तो बच्चे लोग आके रिटर्न चले गए, ये कंप्लेंट मुझे सुनना पड़ता है। ये एक सवाल और कि ऑनलाइन जो रीडिंग है और वास्तविक जो किताबों की खुशबू है, किताबों को पढ़ने का एक जुनून है, इसमें आप अंतर कैसे देखते हैं? कि मुझे पता नहीं कि मुझे जो मैं किताब रख के पढ़ लेता हूँ जो मज़ा आता है वो ऑनलाइन पढ़ने में नहीं आता, तो आपको ऐसा कुछ लगता है या फिर वैसा कुछ ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? समय के साथ साथ तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये खुशबू हमारे साथ है। खुशबू है तो शायद भाई साहब मेरे साथ सहमत हैं कि जो किताबों को छूना, किताबों को महसूस करना, उनकी खुशबू लेने पढ़ने में जो आनंद है वो ऑनलाइन वाले उसमें नहीं। खैर लोगों का अपना अपना रवैया है, लोग कैसे क्या पसंद करते हैं। राजकमल और वाणी प्रकाशन के बाद हम पहुँचे हैं NBT प्रकाशन पर। NBT प्रकाशन जब हम पहुँचे तो सबसे पहला हमारा ध्यान आकर्षित किया गांधी की किताबों में। दुकान में पहुँचते ही गांधी की तमाम सारी बुक्स रखी हुई हैं जो गांधी की जीवंतता को दर्शाती हैं। गांधी ने लोकतंत्र के प्रति देश को जो कुछ समर्पित किया उस व्याख्यान को लोगों के सामने तक पहुंचाती हैं। तमाम सारी गांधी की बुक हैं। एक गांधी की बुक है, एक कृष्णा कृपलानी जी ने लिखी है गांधी एक जीवनी, और फिर गांधी और हिंदी, गांधी और अहिंसा, महात्मा गांधी का शिक्षा चिंतन, तमाम सारी मतलब एक लंबी फहरिस्त है। दुकान पे तो खैर चूँकि पहला दिन है तो पाठकों की संख्या थोड़ी सी कम है, तो हम दुकानदार महोदय से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका अनुभव यहाँ पर आकर लखनऊ में कैसा रहा है, और लखनऊ का जब ये 17वां पुस्तक मेला है। और NBT की सबसे खासियत ये बात है कि ये सरकारी संस्करण की जितनी बुकें होती हैं वो सारी निकालती, जहाँ तक मैं। NBT जैसा आप जानते ही हैं सरकारी संस्था है, ठीक है, जो बुकों को, पाठकों को बढ़ावा देने के लिए दूर दूर तक अपनी किताबें पहुंचाती है। तो उसी के क्रम में NBT हर जगह जहाँ भी पुस्तक मेले का आयोजन होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करता है अपना, और पाठकों तक पहुँचता है किताबों के माध्यम से। सर लखनऊ में आपका कौन सी दफ़ा आना हुआ? लखनऊ में देखिए हम आते रहते हैं, पुस्तक मेले में करते रहते हैं भागीदारी, पर ये मेरा पहली बार है। पहली बार मैं लखनऊ में आया हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ लखनऊ के पाठकों को देखने के कि इतनी पाठ्य रुचि है यहाँ पर, तो हम लखनऊ मेट्रो स्टेशन पे बुक शॉप खोलने वाले हैं NBT की। चलिए, ये लखनऊ के दर्शकों के लिए मतलब, और यहाँ पर NBT की किताबों की इतनी डिमांड है, इतने लोग पसंद करते हैं, तो उसे देखकर हम लखनऊ मेट्रो शॉप जो है हमारी वहाँ पर एक NBT बुक शॉप खोलने वाले। NBT अब की बार नया क्या खास लाया है? जब लखनऊ अदब आदाब कह लीजिए, शहर वफा कह लीजिए, या फिर तमाम लखनऊ को तमाम सारी, लखनऊ में हमने देखा है कि उर्दू की किताबों की डिमांड रहती है, तो इसलिए उर्दू का इस बार हम अच्छा कलेक्शन लेकर आए हैं। और जो देखा जाए तो आज पहले दिन ही हमारी सबसे अच्छी सेल उर्दू में ही हुई है। तो आप इस साफ तौर पर देख, जो उर्दू के शौकीन है, लखनऊ की मिट्टी में जो उर्दू की खुशबू बसी हुई है, और जो कहते हैं यहाँ के पत्थर पत्थर में शायरी बसी हुई है, तो लखनऊ के पाठकों को भाई साहब का ये इन्विटेशन है कि आप आइए और तमाम NBT की बुक शॉप पे आइए। आपके लिए सारी तरीके की किताब है, बच्चों की किताबें हैं, बड़ों की किताबें हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पाठक तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उनके लिए भी अच्छा रेफरेंस बुक है, उर्दू की किताबें हैं। तो आप आइए, विजिट करिए लखनऊ बुक फेयर में। अच्छा, एक चीज़ आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो नए दौर के राइटर्स हैं, हाँ जी, NBT इनके लिए क्या कुछ कर रहा है, या फिर वो NBT से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? NBT से लाभान्वित होने के लिए जो अच्छे राइटर हैं उनकी किताबें NBT पब्लिश करता है। बहुत सारे नए राइटर हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार हमसे NBT से संपर्क में बने रहते हैं, और NBT पूरी कोशिश करता है उनको आगे बढ़ाने की, उनकी किताबों को छापने की।